नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आधारताल में बिरसा मुंडा की 146वें जयंती अवसर पर अखिल भारतीय आदिवासी सबरी महासंघ के तत्वाधान में जयंती बनाई गई, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, सांसद दिग्विजय सिंह, आयोजक कौशल्या गोटिया और आदिवासी सबरी महासंघ सदस्यों ने माल्यार्पण कर उनके द्वारा बताई गई राष्ट्र सेवा के मार्गों पर चलने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम स्थल जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ग्राउंड में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने आदिवासी समुदाय भवन में निर्माण के लिए 30 लाख की घोषणा की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस दिव्यांग गठन करने के आदेश जारी किया। भारत में दिव्यांग प्रकोष्ठ गठन करने वाला माध्यम प्रदेश पहला राज्य होगा। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, आयोजक गोटिया और अन्य बाकियों ने आदिवासी सबरी के विकास के लिए प्रकाश डाला। अमर शहीद बिरसा मुंडा जी की स्मृति में कांग्रेस पार्टी और विशेषकर पूर्व मंत्री कौशल्या गोटिया जी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। इस वर्ष उन्होंने 15 दिन के एक पखवाड़े के रूप में बिरसा मुंडा जी के स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न आदिवासी खेलकूद, निबंध लेखन प्रतियोगिता, आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता आदि अनेकों आयोजन जो है 15 दिवस किए उन्होंने। और आज उसके समापन के स्वरूप में यहाँ पर वृहद कार्यक्रम का आयोजन है। हम लोग सभी उसमें उपस्थित हैं। बिरसा मुंडा जी के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, कौशल्या गोटिया जी को साधुवाद देते हैं। आज 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है। वो हमारे आदिवासियों के मसीहा, जननायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। जब हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं शुरू हुई थी, उसके पहले से हमारे इन वीर योद्धाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। ये जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ से पहले और बहुत सारे लोग थे। आदिवासियों ने जितना विरोध किया और किसी ने नहीं किया। 25 साल की अल्प आयु में बिरसा मुंडा का जब निधन हुआ था, वो निधन नहीं होता अगर अंग्रेज़ों ने उनको धोखे से मारा नहीं होता। रांची झारखंड के रहने वाले, उनका जन्म रांची बिहार में हुआ था। छोटा नागपुर के रहने वाले थे। एक गरीब आदिवासी परिवार में उनका जन्म हुआ था। जब वो थोड़ा समझदार हुए तो उनको ऐसा लगा कि समाज में बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। आदिवासियों की ज़मीन का उस समय से कब्जा चल रहा है। जो ताकतवर होता है वो ज़मीनें छीन लेता है। हमारा आदिवासी समाज बहुत पुराना कृषक है। ये हमेशा से एक अच्छी उन्नत खेती करते थे। पर माननीय कमलनाथ जी का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मैदान पर आगमन हुआ। इस दरमियान साहब ने यहाँ बिरसा मुंडा जी के बलिदान का व्याख्यान किया और उनके आदर्शों पे लोगों से, आदिवासी समुदाय से और सभी लोगों से उनके आदर्शों पर चलने की अपील की। वहीं दिव्यांग लोग जो हमारे जबलपुर के दिव्यांग हैं, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कमलनाथ जी की लोकप्रियता का, कि सारे दिव्यांग लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में चाहते थे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन हो, ताकि हमारी गाड़ियां जो जिनके पास खाने की सुविधा नहीं है, चलने के साधन नहीं है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस का झंडा लेकर कांग्रेस का परचम दोबारा लहराया जाए। आज कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस का दिव्यांग प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा कर दी। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। मैं तो एक रास्ता था, लेकिन उसका श्रेय इन लोग को जाता है, क्योंकि इन्होंने ये तय किया था कि दिव्यांग प्रकोष्ठ होना चाहिए। मैं कमलनाथ जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को सुनकर ये प्रकोष्ठ की घोषणा की। और देश में पहला राज्य होगा मध्य प्रदेश, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे एसपी हो, चाहे वो बीएसपी हो, जिसका कि अपना दिव्यांग प्रकोष्ठ होगा। कमलनाथ जी जिंदाबाद। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में घोषणा करके पहला राज्य बनाया, उसके लिए कमलनाथ जी को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं सम्मति सैनिक, महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। फतेहाबाद के रास्ते उज्जैन से इंदौर जाने वाली ट्रेन का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को भोपाल से वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन दोपहर 3:32 पर उज्जैन और इंदौर से एक साथ रवाना होने वाली थी। ट्रेन सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन और रतलाम रेल मंडल के डीआरएम विनीत गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर उज्जैन फतेहाबाद पर मेमो ट्रेन शुरू होने पर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन और डीआरएम
विनीत गुप्ता हरी झंडी दिखाई। उज्जैन में बड़ी सौगात मिलने पर भाजपा के कार्य मंच पर सांसद अनिल फिरोजिया का सम्मान किया। उज्जैन को इंदौर से जोड़ने के लिए आज से नई ट्रेन मिली है। ट्रेन आज दोपहर 3:32 पर उज्जैन और इंदौर से अलग अलग रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के कमलापति स्टेशन से इस ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ किया। कल यानी मंगलवार से ये ट्रेन नियमित चलने लगेगी। ट्रेन में 12 कोच रहेंगे। ये ट्रेन उज्जैन से इंदौर शाम 5:15 पर पहुंचेगी, जबकि इंदौर से 3:32 पर चलकर शाम 5:25 पर उज्जैन आएगी। इस ट्रेन के चलने से उज्जैन और इंदौर के बीच एक रास्ता और मिल जाएगा। 62 किलोमीटर का ये सफर मेमू ट्रेन से मात्र 1 घंटे 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस ट्रेन की औसत स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी जाएगी, जबकि पहले दिन ये ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से कहा कि महाकाल की नगरी उज्जैन और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को जोड़ने के लिए ये नई ट्रेन शुरू हो गई है। अब इंदौर वासी एक ही दिन में महाकाल के दर्शन आसानी से कर सकेंगे। उज्जैन रूट के लोगों को इंदौर अप डाउन में आसानी होगी। इससे समय और पैसा दोनों बचेगा। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से, क्योंकि ये 2014 में ये हमारी जो मीटर गेज है लाइन बंद हो गई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह पुनः चालू हुई है और ब्रॉड गेज में हुई है। हमको बड़ी सौगात मिली है। 250 करोड़ की ये योजना है, जिसमें हमको अभी 2 मेमो दी गई है, जो इंदौर से उज्जैन के लिए 2 फेरे और उज्जैन से इंदौर के लिए 2 फेरे करेंगे। इससे इंदौर, उज्जैन और रतलाम की ग्रामीण जनता सीधे इंदौर से जुड़ेगी और यह व्यापार के लिए मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि हमारे ग्रामीण काफ़ी इंदौर से जुड़े हुए जो दूध, फल, सब्जियां ले जाते हैं और अप डाउनर भी, उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैं आपके माध्यम से पुनः प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी और रेल मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पंच धातु द्वारा निर्मित 12.5 फुट ऊंचाई की चेतक सहित अलौकिक प्रतिमा का 15 नवंबर 2021 एकादशी पर्व पर करेली नगर में आगमन हुआ। भगवान ब्रह्मा की तपोस्थलीय बरमान घाट से मां नर्मदा की प्रथम पूजा आरती के बाद मेन रोड करेली से होते हुए श्री राम मंदिर गेट के सामने मूर्ति स्थल के पास प्रतिमा भव्य जुलूस के साथ पहुंची। राजपूत क्षत्रिय सभा करेली के द्वारा महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति की स्थापना की गई है। राजपूत क्षत्रिय समाज के साथ अन्य समाज के लोगों ने भव्य प्रतिमा के जुलूस में शामिल होकर प्रतिमा का स्वागत किया। खबर यूपी के बलिया से है, जहां हल्दी थाने से लेकर बेरिया और दोकटी कोतवाली के बीच लाघाट चौकी और थाना क्षेत्रों में प्रशासनिक सहयोग से धड़ल्ले से लाल बाबू का खेल चल रहा है, मगर खनन अधिकारी ने प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रही। वहीं इस मामले में कमिश्नर ने कहा कि अवैध खनन और बालू तस्करी किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। खनन और तस्करी रोकने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को कमिश्नर ने भले ही निर्देश दिया है। डायरेक्टर खनन से बात कर औचक निरीक्षण से अवैध खनन और तस्करी को रोकने के लिए भी बात कही। हल्दी और बेरिया सीता बदियारा में हो रही जम के अवैध बालू तस्करी का खेल। ओवरलोड से NH 31 सड़क जर्जर हो चुकी है। नाव और ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध खनन होता है। इसमें सफेद पोश और अपराधी छवि के लोग भी शामिल रहते हैं। वो इस मामले से को अपने आप से दूर रखी हैं। तो सर, इस पे एक विशेष टीम, एक विशेष जो खनन अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी मिलीभगत सामने आ रही है। तो कम से कम ये अवैध खनन इस बलिया में रोका जाए। सड़कें भी ख़राब हो रही हैं। आप बैरिया जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि वहाँ पूरी सड़क ख़राब हो चुकी है। रात में गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। तो एज अ मंडलायुक्त आजमगढ़, आपकी ओर से एक सख्त आदेश क्या होना चाहिए कि कम से कम ये जो अवैध खनन है ये रुके सर? तो अवैध खनन किसी भी दिशा में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं जिला स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देशित करूंगा कि यहाँ किसी भी दिशा में कोई अवैध खनन बिल्कुल ना हो। और साथ साथ यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं डायरेक्टर खनन से भी मैं अनुरोध करूंगा कि औचक रूप में विशेष टीम बना के, अपने स्तर से टीम बना के यहाँ पे चेक करा।
रतलाम जिले में भाजपा मंडल ताल द्वारा आयोजित दीपावली और नववर्ष मिलन समारोह भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल काला के जन्मदिन के साथ संपन्न हुआ। मंडल अध्यक्ष के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ता और इष्ट मित्रों ने पहुंचकर हार फूल मालाओं से स्वागत कर बधाइयां दी। वहीं मिलन समारोह में भाजपा नेता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा जिला महामंत्री संजय बंटी पीतलिया ने मंच का संचालन करते हुए भाजपा के विकास कार्यों और कोरोना काल के चलते बड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं होने से बड़ी दूरी को इस कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहे थे। कार्यकर्ताओं में हुई देरी को इस कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ने का कार्य हमने किया और छोटे से छोटा कार्यकर्ता इस आयोजन में शामिल हुआ है। उक्त कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, किसान नेता उपेंद्र सिंह यादव, जनपद अध्यक्ष कालू सिंह परिहार, आलोट मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह आंजना, मवर सिंह परिहार, जावरा विधायक राजेंद्र पांडे के सुपुत्र प्रांजल पांडे सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का स्नेह भोज कर समापन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्मानीय राजेंद्र सिंह लुनेरा साहब और सम्मानीय मंच, क्योंकि 10 मिनट बचेगा इसलिए सबका नाम नहीं लूंगा। यहाँ उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे यशस्वी मंडल अध्यक्ष भाई विशाल जी काला को जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना पूरी जनपद क्षेत्र की ओर से। और बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, अतिथि हमारे बीच में बहुत सारे हैं, पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं, यहाँ उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता प्रेम का भूखा है, प्यार का भूखा है और प्रेम से कार्यकर्ता से बात कर लो, आपके लिए वो गर्दन कटाने को तैयार हो जाता है। बहुत सारे लोगों को गुरूर है, अहंकार है, कार्यकर्ता को अहंकार से समझते, उनका दर्द को समझना नहीं चाहते कभी, क्योंकि हम अहंकार में भरे हुए रहते हैं। कार्यकर्ता को आपसे कोई पैसे नहीं मांगता है। आज जब कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ है, सैलाब जो उभरा है, ये प्यार और प्रेम से उभरा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं नेता लोगों से कि कार्यकर्ताओं के प्रति घमंड ना दिखाए। यही कार्यकर्ता आपको यहां बिठाता है और यही कार्यकर्ता वहां बिठा देता है। एक बात और कहना चाहता हूं, मुरैना जिले के किलारस शहर में शक्कर कारखाना बंद पड़ा है। इस कारखाने से सैकड़ों मजदूरों के परिवारों का गुजारा होता था। आज शक्कर कारखाने में लगे मजदूर और कई गांवों के किसानों की राशि बकाया है। आज माकपा पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शक्कर कारखाने पर पहुंचकर तहसीलदार भरत कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजेश गुप्ता ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार बन जाए तो किलारस शक्कर कारखाने को चालू करवा देंगे। सरकार होने के बाद भी शक्कर कारखाने को चालू नहीं करवाया गया। मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाने को चालू कराया जाए, किसानों और कर्मचारियों का भुगतान कराया जाए। वहीं आके दोगे तो क्या लेना है आपसे? ज्ञापन है, थोड़ा सा बस पूछ लें आप। इन्होंने ज्ञापन किया, विकास के लिए शक्कर कारखाना चालू करो, चालू करो, चालू करो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्य से संबंधित जो आवेदन दिया गया मुख्यमंत्री जी के नाम से दिया गया, उसको वहाँ तक भिजवाएंगे। तो सर क्या मामला है? ऊपर शासन स्तर का है, मैं उसको ऊपर तक भेज दूंगा। लेकिन लंबे समय से जब से कारखाना बंद हुआ है तब से लगातार आंदोलन चल रहा है और स्थानीय लेवल की ये समस्या नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी इसमें ज़्यादा बड़ा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये सरकार के लेवल का मैटर है और सरकार के लेवल पर कई बार मांग पत्र भेजे गए हैं स्थानीय प्रशासन के माध्यम से, लेकिन सरकार और उन ज्ञापनों का ही असर है, उस विरोध कार्रवाइयों का असर है कि हर चुनाव में मुख्यमंत्री को यहाँ की सभाओं में ये कहना पड़ा है कि हम इस कारखाने को चालू करेंगे, क्योंकि अगर वो ये नहीं कहेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन अब ये असलियत उनकी खुलकर सामने आ गई है। जो अखबारों में जिस तरह की खबर छपी है उससे उनकी नीयत खुलकर सामने आ गई है और जनता भी इसको समझ रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।